नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हुँ, हम आज अपनी राशियों के फलित को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कर्क राशि के दूसरे भाव पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें 7वें से 12वें भाव पे कर्क राशि पढ़ने पे क्या-क्या फल आएगा, उसके बारे में विचार करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम मेष से लेकर वृष, मिथुन और कर्क राशि के पहले भाग, जिसमें लगन से लेकर छठे भाव तक पढ़ने वाले फलों के बारे में विचार कर चुके हैं। इसके उपरांत आज हम कर्क राशि के दूसरे भाव पे विचार करेंगे। जब कर्क राशि 7वें भाव पे हो, अर्थात मकर लगन हो, तो इस अवस्था में हम देखेंगे यहाँ मंगल नीच का और बृहस्पति उच्च का हो जाता है। स्त्रियों के लिए ये दोनों सौभाग्य के कारक है। स्त्रियों का मासिक धर्म भी मंगल से देखा जाता है। मंगल नीच का होने में कई बार उनको यहाँ फिजिकल प्रॉब्लम की दिक्कत पड़ जाती है, लेकिन यहाँ बृहस्पति संतान के लिए आशीर्वाद देता है, वही दूसरी संतान में कुछ प्रॉब्लम भी होने की दिक्कत होती है। अगर जहाँ बृहस्पति खुद ही बैठ जाए, उच्च का होने बाद भी वैवाहिक जीवन के शुरू के कुछ साल संघर्ष में निकलते हैं। मकर राशि वालों का वैसे भी वैवाहिक जीवन सामान्य से कुछ कम होता है। बिजनेस में भी उनको अक्सर उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। अगर ये जातक शिक्षक, प्रचारक या धर्म गुरु हों, तो ये अपने क्षेत्र में अच्छा नाम अर्जित करते हैं। अक्सर ये पाया गया है कि इनका भी पारिवारिक जीवन कुछ तनावग्रस्त होता है, लेकिन सांसारिक जीवन में ये काफी नाम कमाते हैं। ये लोग व्यापार के शुरू में काफी संघर्ष करते हैं और 2 या 3 बार व्यापार परिवर्तित भी करते हैं। इसके अलावा इनकी संतान जो दूसरी होती है, वो कुछ कमजोर होती है। ऐसे जातकों को ये सलाह दी जाती है, जिनका बृहस्पति या मंगल 7th हाउस में हो और कर्क राशि के अंदर हो, तो वो अपनी संतान की सुख सुविधाओं के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करें या पद्म पुराण का पाठ करते रहे। विष्णु के सहस्त्र नाम और हनुमान जी की नामावली भी इस पे काफी उपयुक्त रहती है। इस तरह ये है बृहस्पति के कर्क राशि के 7th भाव में प्रभाव। अब हम बात करते हैं जब कर्क राशि 8th भाव में हो, यानी जब धनु लगन होता है। इस वक्त जातक का परिवार बहुत बड़ा होता है। यहाँ परिवार वक्त के अनुसार कुटुंब छोटा होता चला जाता है और कई बार पाया गया है कि जीवन के अंत में इसे अकेलेपन का ही अनुभव होता है। इसके सगे संबंधी इससे काफी दूर चले जाते हैं। ये कारण दोनों ही हो सकते हैं। आज के युग में हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक घर से दूर जाके ही अपना जीवन व्यापन करेंगे तो उन्हें उन्नति के ज्यादा अवसर मिलेंगे। ये जातक एक खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक होते हैं तथा इन्हें पूर्वाभ्यास लग जाता है कि भविष्य में आने वाली क्या घटना। ये अपने जीवन काल में ही अपने इष्ट के दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये अपने धर्म के प्रति कट्टरवाद भी होते हैं। ये किसी दूसरे धर्म को नहीं मानते, अपने ही धर्म का गुणगान करते हैं और खान पीन के शौकीन होते हैं। इन्हें घूमने से ज्यादा वहां जाके आराम करना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे जब कर्क राशि 9वें भाव में पड़ जाए, यानी वृश्चिक लगन। तो अक्सर देखा गया है ऐसे जातकों की अपने पिता से मनमुटाव या मतभेद रहते हैं। इनका भाग्योदय पिता से दूर जाके ही होता है,
क्या पिता के जीवन काल के उपरांत ही ये अपने भाग्य उदय कर पाते। ये परिवार, समाज और धर्म के प्रति काफी हद तक जागरूक रहते हैं। ये भी पाया गया है जब कर्क राशि फोर्थ हाउस में बैठे हों तो ऐसे जातक समुद्री यात्राएं, नदी के पास घूमना, पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करना में ये आनंद अनुभव करते हैं। ये लोग चाहे आर्थिक स्थिति जैसे भी हो, अगर साल में एक या पूरा दो क्यों बार खोल रखा घूमने है? नहीं जाएंगे मैं कह रहा हूँ पूरा क्यों जैसे खोल रहा है सर? खड़ी हो जाओ, पैसे अंदर कर दो, हेलो बाहर खड़ी हो भाई, जाओ। अब माइक बंद कर दो। अगर ये जातक साल में एक दो बार घूमने नहीं जाएंगे तो इनके जीवन में अक्सर शक्ति का अभाव प्राप्त होता है और ये अपने आप को कमजोर फील करते हैं। अब हम सुभाष जी, आपकी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, 3 बजे 11 बजे निकलना होता। अब हम देखते हैं जब कर्क राशि दसम भाव में पड़ी। 9:30-10 बजे निकलना होता। फिर 2-3 घंटे प्लीज रुकते हैं। अब हम देखते हैं जब कर्क राशि दसम भाव में पड़ती है, अर्थात तो उसी चक्कर में वो जल्दी निकले तो 11:30 बजे निकले। वही उनके सामान का सुविधा होता है, चेकिंग करना। और प्लीज माइक बंद कर दीजिए। गर्मी भी बहुत। हाँ जी सर। जब कर्क राशि दसम भाव में पड़ रही हो, अर्थात तुला लगन, तो ऐसे लोग भी अपने घर से दूर जाके ही नौकरी प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में जन्म स्थान अंत में आते आते छूट जाता है और ये अपना कर्म क्षेत्र अपने घर से कम 300-400 किलोमीटर दूर जाके ही अर्जित करते हैं। ऐसे जातक धन अच्छा प्राप्त करते हैं, समाज में हर वर्ग से ये मिलकर चलते हैं। ये अपने कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों से, अपने समान अधिकारियों से, समकक्ष अधिकारियों से तथा अपने निम्न श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों से अच्छा तालमेल बना के रखते हैं। ये हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है जब ये काम के बोझ को सहन नहीं कर पाते और डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे वक्त में अगर वो अपना स्थानांतरण करवा लें या उस जगह से दूर चले जाएं या कुछ टाइम के लिए अवकाश ले लें तो जिसके द्वारा दुगनी ऊर्जा प्राप्त करके फिर अपना कार्य क्षेत्र में काम करना आरंभ कर देते हैं। ये जातक विनोदी स्वभाव के होते हैं और जीवन में हर मुश्किल वक्त को हंस के गुजार देते हैं। ये दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। अगर कर्क राशि 11वें घर में हो तो ऐसी अवस्था में ये पाया जाता है कि ये संकोचवश अपनी अभिलाषों को पूरी नहीं कर पाते और दूसरों की, अपने परिवार की, अपने कार्य क्षेत्र के और अन्य लोगों के जो इनके संपर्क में होते हैं उनकी इच्छा और अभिलाषों को पूरा करने में अपनी इच्छाओं की कुर्बानी दे देते हैं। इन लोगों का अपने बड़े भाई से कुछ मतभेद रहता है। कई बार इन जातकों को फैमिली में प्रॉपर्टी का भी झगड़ा देखने को मिलता है। ऐसे जातक जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त करते हैं लेकिन फिर भी अपनी इच्छा प्राप्त नहीं करते। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि इन जातकों के पास हर तरह की सुख सुविधा होती है, इसका उपयोग उसके परिवार के सदस्य करते हैं, ये स्वयं नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे कर्क राशि जब 12वें भाव में,
अर्थात सिंह लगन। ये लोग अक्सर अनिद्रा रोग से पीड़ित रहते हैं। इनको बहुत कम नींद आती है। ये कई बार आलसी पाए जाते हैं, लेकिन इनका आलस तब तक रहता है जब तक इनके पास करने को काम नहीं होता। ये अपने काम के प्रति वफादार होते हैं। ये अपनी नींद को खो के भी दूसरों को लाभ देने की कोशिश करते हैं। ये लोग परमात्मा के अत्यंत पास में होते हैं। इन लोगों का भी पारिवारिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रहता, लेकिन इन लोगों का सामाजिक जीवन बहुत अच्छा होता है। अगर इस अवस्था में सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में हो जाएं, तो ऐसे जातक अर्थात सिंह लगन वाले, इनका नेम एंड फेम और इनके कामों की प्रशंसा इनके जीवन उपरांत होती। कर्क राशि वालों, अगर 12वें भाव में पड़ी हो तो इन्हें कुछ इंट्यूशन का भी आभास पहले से हो जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा उचित अवस्था में ना हो तो अक्सर इनकी इंट्यूशन नेगेटिव होती है। इन्हें अक्सर अपने पितर, अपने पूर्वजों का भी सपने में दर्शन होता है। ये जीवन में एक ही स्थान में रह के कई देशों का भ्रमण करते हैं। कई बार ये पाया गया है कि इनका जन्म और कर्म क्षेत्र तो एक होता है, लेकिन ये एक जगह में जाकर टिक के नहीं रहते। ये कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाएंगे, फिर अपने कर्म क्षेत्र में वापस लौट आएंगे। इसके साथ ही कर्क राशि का 12 भावों पे विवेचन इसके साथ समाप्त। ओम नमः शिवाय।